पहले तो मैं आपको बताऊं, मुझे प्रेरणा मिली है जो मेरे बुजुर्ग और बड़े थे, डॉक्टर IS गुप्ता जी से, गोयल साहब से, खेर साहब से, DP शर्मा जी से ये प्रेरणा मिली। मैं आपको इंसिडेंट बताऊं, जब मैं आया तो सबसे पहला इंसिडेंट मेरे साथ क्या हुआ, RD परेड चांदनी चौक से होती हुई निकलती थी। मैं चाइना राम फतेहपुरी मस्जिद पर फर्स्ट एड पोस्ट पे बैठा था। तो कुछ समय बाद एक व्यक्ति रोड क्रॉस करके स्टेशन की तरफ जा रहा था और दूसरी तरफ से एक गाय भागती हुई आई। उसका सींग उसके पेट में घुसा और जब गाय ने झटका दिया तो सींग के साथ उसकी आंतें बाहर आ गई, जैसे स्प्रिंग खुल जाती है। हम वहाँ पोस्ट पे थे, ग्लव्स पहन के आंतों को ऊपर उठाया, इकट्ठा करा, पेट पर रखकर कवरेज बैंडेज देकर फौरन एम्बुलेंस में बिठा के हम उसको हॉस्पिटल ले गए और वहाँ उसका इमीडिएट ऑपरेशन हुआ, आते सेट हुई। जब वो 2 महीने बाद मेरा पता करते हुए घर पे आया अपने परिवार के साथ और मेरे को वो बार बार पैरों में गिरकर शुक्रिया अदा कर रहा था। मैंने उसको उठाया, गले लगाया। हमने आपके साथ कुछ नहीं करा, एक जो इंसानियत फ़र्ज है वो निभाया। तो हमने उसकी लाइफ को सेव करा। वहाँ से और ज़्यादा मेरी प्रेरणा हो गई। मुझे आज 47-48 साल सेंट जॉन में हो गए। मैं 10 काम छोड़ के, जहाँ ब्रिगेड का मुझे हमारे अधिकारी गणों का जो आदेश होता है उसे पूरी निष्ठा और लगन के साथ पूरा करने में विश्वास करता हूँ, खाली एक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करता। और यही सहयोग मेरे डिस्ट्रिक्ट के वॉलंटियर्स का मिलता है, मेंबरों का मिलता है, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, और मैं उनको आह्वान करता हूँ तो वहाँ दौड़े चले आते हैं। और यहाँ पे ऐसा भी है कि जिस परिवार एक परिवार के 5-5, 6-6 सदस्य भी यहाँ ब्रिगेड के मेंबर हैं। अब उनकी नई जनरेशन जो है, जो आपने अभी पूछा था, छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करते हैं, ये उन्हीं के बच्चे हैं जो यहाँ ट्रेनिंग होके आगे भविष्य में हमारे काम आएंगे। यहाँ पूरी ट्रेनिंग ले रहे। उनके लिए यही संदेश है कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी है, एक दुखी के सहायता करना, जीवन रक्षा करना, उसकी कहीं वो मुसीबत में फंस जाए तो वो करें। हम जब ही कर पाएंगे जब इसमें हम डिवोटेड पार्टिसिपेट करेंगे। और आप आए, मैं आह्वान करता हूँ इन जनरल लोगों से भी, मैं कोशिश यही करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ा जाए और ट्रेन करके और समाज के काम में हम उनकी हेल्पफुल हों। समाज में यहाँ तक कि हमारे अधिकारियों ने हेडक्वार्टर से कई बार उड़ीसा जाने का भी मौका दिया, वहाँ भी जाके हम सेवा करके आए। जगह जगह डिफरेंस में जहाँ पे भी, जैसे अभी गोयल साहब ने कहा, कोविड के अंदर हमारी यही टीमें ये पूरे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को चारों दिशाओं में घेर रखा था। हर एक जगह हमारी टीमें वर्किंग कर रही थी। यही नहीं, बाहर रोड पे थे, हम अंदर गलियों में जाकर एक के मकान में जाके, मैं खुद जहाँ एक कटरा टाइप लोकेलिटी होती है, जहाँ सोसाइटियाँ थी, वहाँ पे भी उन्होंने हमें बुलाया और हमें उन्होंने कहा आप यहाँ आए, अवेयरनेस के बारे में हमारे इन लोगों को बताएं। तो हम वहाँ तक गए, हमें कोई डर नहीं लगा। हमें सेवा कर रहे हैं तो हमारा भी कुछ नहीं हो सकता था, और हमने लोगों को बहुत अवेयर करके उनकी जीवन रक्षा भी की। कोविड के टाइम पर ललिता प्रसाद जी सुबह 8 बजे मोटरसाइकिल पे एक रखा हुआ था लड़के को अपने ब्रिगेड के, 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 10-12 घंटे रेगुलरली ये लोगों की सेवा में लगे हुए थे, अवेयरनेस के प्रोग्राम में लगे हुए थे, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में मदद कर रहे थे लोगों की। और ये आपके सैनिटाइज़र वगैरह, मास्क का पहनना, ये इन सब चीज़ों में मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरीके से इस उम्र में भी रह करके ललिता प्रसाद जी ने 10-10, 12-12 घंटे डेली काम किया है कोविड के टाइम में।
जबकि कोई बाहर निकलना नहीं चाहता था, एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। ऐसे टाइम पे मेरी बहुत 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 अप्रिसिएशन हैं ललिता प्रसाद जी के लिए, इनके इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, इनके इस वॉलंटियर्स के लिए जो कि इन्होंने मोटिवेट किया और इन्होंने रात दिन काम किया। ऐसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे स्वयंसेवक हैं, हमारे ब्रिगेड के मेंबर हैं, मैंने ये जितने आप देख रहे हैं यहाँ, मैंने किसी को 15 साल पहले ट्रेनिंग दी थी, 20 साल पहले ट्रेनिंग दी थी, वो ही यहाँ पे मौजूद हैं जो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। आज उनके बच्चे 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं और उनके बच्चे कई ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं और उनके बच्चे भी यहाँ पे हमारे को सहायता कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अपना रोज़गार छोड़कर, अपना सब को छोड़ के जब भी मैं आवाज़ देता हूँ, मैं इन सब अब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के हमारे जितने भी कमीशन ऑफिसर हैं और मेंबर हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ, जिनका हर समय पर मेरे को भरपूर सहयोग मिलता रहता है और मैं इस कार्यों को करने में सक्षम होता हूँ। धन्यवाद। मैं एक श्रीलंका में गया था और उस समय LTT से हमने असला लिया बड़े तरीके से, बड़ी हमारी जान भी खतरे में आई, फिर वहाँ हमने काम किया। LTT हेडक्वार्टर बेसमेंट में श्रीलंका के अंदर खेर साहब ने उनका विज़िट किया है और वो LTT वाले उस टाइम में काम कर रहे थे रेड क्रॉस की सेंट जॉन की टीमों के साथ में। उनके बेसमेंट में जाकर वो उन्होंने दिखाया, अपना हेडक्वार्टर दिखाया, साथ दिखाया, उन्होंने मिलकर के रेड क्रॉस के साथ में काम किया, सहयोग दिया।